भारत के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी गलियां और संकरी पगडंडियां लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं, वहीं रहता था रमेश, एक साधारण चाय बेचने वाला। हर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही वह उठ जाता, चूल्हा जलाता और चाय की पहली केतली चढ़ा देता। उसका छोटा सा लकड़ी का ठेला गांव के बस स्टैंड पर खड़ा होता, जहां किसान, मजदूर और छात्र अक्सर उसकी चाय पीने रुकते। रमेश का जीवन आसान नहीं था। गरीब परिवार, कर्ज का बोझ और जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके सिर पर था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उसके पास न तो कोई सहारा था और न ही कोई संपत्ति, बस एक छोटी सी चाय की दुकान थी और दिल में बड़ा सपना। रमेश अक्सर खुद से कहता, अगर दूसरों ने मुश्किल हालात से निकलकर बड़ी मंजिलें पाई हैं, तो मैं क्यों नहीं। शुरुआत में उसका ठेला आम सा ही था। कमाई इतनी थी कि किसी तरह गुजारा हो सके। लोग मजाक उड़ाते कि चाय बेचकर जिंदगी बदलने का सपना देखना बेकार है, लेकिन रमेश में एक गुण था, धैर्य और लगातार मेहनत करने की आदत। उसने साधारण चाय को खास बनाने का निश्चय किया। इलायची, अदरक और खास मसालों से बनाई गई उसकी चाय धीरे धीरे सबकी पसंद बनने लगी। एक दिन गांव आए एक प्रोफेसर ने उसकी चाय पी और कहा, तुम्हारी चाय अलग है, अगर इसे ब्रांड बनाओ तो शहरों में भी बिकेगी। ये वाक्य रमेश के दिल में गहराई तक उतर गया। उस रात आसमान की ओर देखते हुए उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ ठेले तक सीमित नहीं रहेगा, वह अपनी चाय को नाम और पहचान देगा। रमेश ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से चाय मसाले को छोटे छोटे पैकेट में पैक करना शुरू किया। गांव के लोग हंसे, बोले, चाय बेचने वाला अब कंपनी खोलेगा। लेकिन रमेश ने मजाक को नजरअंदाज कर दिया। वह पैकेट लेकर पास के कस्बों और शहरों की दुकानों पर गया। कई दुकानदारों ने मना किया, लेकिन कुछ ने उसे मौका दिया। धीरे धीरे उसके पैकेट बिकने लगे। यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार वह खाली हाथ लौटा, कई बार घाटा उठाना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पैकिंग सुधारी, गुणवत्ता बनाए रखी और अपने ब्रांड पर भरोसा किया। देखते ही देखते उसके मसाला चाय पैकेट शहरों तक पहुंच गए। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। निवेशकों ने उसकी लगन को पहचाना और उसका साथ दिया। रमेश ने एक छोटा कारखाना खोला, जिसमें वही लोग काम करने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। चाय बेचने वाला लड़का अब करोड़ों का मालिक बन चुका था। लेकिन उसकी सफलता केवल पैसों तक सीमित नहीं थी। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाए, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया और बेरोजगार युवाओं को काम दिया। उसके लिए असली सफलता वही थी जब वह अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ा सके। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि सपने छोटे बड़े नहीं होते। हालात कैसे भी हों, अगर मेहनत, धैर्य और विश्वास है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। एक छोटे से ठेले से शुरू हुई यात्रा एक बड़े उद्योग तक पहुंची। और यही सच्चाई है, कोई सपना छोटा नहीं होता।